तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द चैप्टर कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसका बेसिक, इसके बारे में एंट्रीज जो है और एंट्रीज के पीछे लॉजिक क्या है हम वो समझेंगे इस वीडियो में। एंड अगर ज़्यादा वक्त नहीं होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है वीडियो, तो हम सम्स के साथ भी स्टार्ट कर देंगे। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज ऑब्वियसली ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एज वी ऑल नो, लाइक रिकंस्ट्रक्ट कर रहे किसी चीज को, तो कुछ चीज पहले से होगा तभी इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन। अब ऐसा क्या नौबत पड़ता है कि हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द बिजनेस और द कंपनी or any firm is facing huge losses. ह्यूज लॉसेस मतलब कंपनी लॉस में चल रही है काफी एंड ओवरकम नहीं कर पा रही है। एंड अब अब कंपनी के पास तीन ऑप्शन है। क्या? जब लॉसेस होती है तो कंपनी के पास तीन ऑप्शन क्या होता है? ओके, एक शट डाउन कर दो बिजनेस एंड मार्केट छोड़ दो। दूसरा अमालगमेट कर लो। ठीक है, कोई बड़े कंपनी के साथ अमालगमेट कर लो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम तो यहाँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो ओके, तीसरा जो उनके पास ऑप्शन होता है वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब कंपनी को बंद नहीं करना है, कंपनी को अमालगमेट भी नहीं करना है, तो ठीक है, आप आओ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो। मैंने क्या बोला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? जब कंपनी इज फेसिंग लॉसेस, लेकिन कंपनी को आगे दिख रहा है ये जो लॉसेस है ये रिकवरेबल या रिपेयरेबल लॉसेस है। मतलब क्या है कि इसको आगे फ्यूचर में प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसके पास प्लान है, एजेंडाज है, गोल्स है, जो पता है कि हाँ मुझे आगे प्रॉफिट देगा ही देगा। तो कंपनी को अपना वर्किंग जारी रखना है। सो टू कंटिन्यू विथ द वर्किंग, कंपनी को क्या चाहिए? प्राइमरीली कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स। अब फंड्स कहाँ से लाए? कंपनी तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है यार, फंड्स कहाँ से लेके आऊँ मैं? तो ओके, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फंड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? लोन्स। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास। ठीक है, मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक बोलूंगा बैंक भैया हमें लोन दे दो। बैंक भैया बोलेगा ओके, उसके लिए आप अपना बैलेंस शीट दिखाओ। और बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? अरे बाप रे, लॉसेस ही लॉसेस है, भैया हम आपको लोन नहीं दे सकते। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ये लोन लेने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जाके बोलूंगा कि देखो हाई कोर्ट भैया, आप हमें परमिशन दे दो कि अपने हम अपने बैलेंस शीट में से लॉसेस को एलिमिनेट कर दें। अब ये है तो इलीगल काम ना, है ना? ब- अपने बैलेंस शीट में से, कंपनी के बैलेंस शीट में से लॉसेस को एलिमिनेट करके तुम बैंक को उल्लू बना के लोन लोगे? इसलिए हाई कोर्ट से जाके लीगली परमिशन लेना पड़ता है ताकि आप लॉसेस को एलिमिनेट कर सको। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके साथ साथ हमें सिर्फ हाई कोर्ट से परमिशन नहीं लेना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है? हमें शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है, हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको बुलाना पड़ता है। तो उनको बुलाते हैं हम एक बोर्ड मीटिंग में, और ये बोर्ड मीटिंग में हम उनको बोलते हैं देखो शेयर होल्डर भैया, आपके शेयर जो अब तक 100 रुपए के थे, अब वो हो जाएंगे 60 रुपीज के। प्लीज आप ये मान लो, आप ये मान लो कि आपके जो शेयर 100 रुपए के थे, आपसे वो 60 रुपीज के। तो इससे क्या होता है, इससे 40 रुपीज जो बैलेंस है ना, ये हमारा प्रॉफिट बन जाता है एक तरह से। हमारा लाइबिलिटी कम हो जाता है, हमारा लाइबिलिटी कम होगा तो हमारा प्रॉफिट होते रहेगा। उसी हिसाब से डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसका 150 का था, तो हम बोलते देखो आप मान जाओ कि आपका अब डिबेंचर्स 100 रुपए का है, 150 का नहीं है। तो इसमें भी हमें 50 का प्रॉफिट, तो सब चीज में प्रॉफिट देता है। तो हम इनको भी बुलाते हैं एंड बोलते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, इनसे भी परमिशन लेते हैं क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया है हमारे कंपनी में। जब ये सब हो जाता है तब हम जाते हैं बैंक के पास लोन लेने। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हम पढ़ने वाले ये चीज,
लॉसेस को एलिमिनेट कैसे करना है और अपना जर्नल एंट्री और नया बैलेंस शीट कैसे बनाना है। ओके, इसके साथ साथ एक चीज और है। अच्छा, नॉर्मली जब हमें कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो कौन से अकाउंट में जाता है? पीएनएल। हमने अब तक यही देखा है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में एक स्पेशल अकाउंट है, और स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये हम जो भी लॉसेस एलिमिनेट करेंगे, लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे, तो हम जो भी प्रॉफिट करवाएंगे उससे हमें जो भी मिलेगा वो पीएनएल में ना होके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे एंट्रीज। ये कुछ एंट्रीज है, 10-11 एंट्रीज होंगे यहाँ पे। जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपको ये एंट्रीज चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अगर चाहिए तो, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही होगा ये। सो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे क्या है? सबसे पहला एंट्री है रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो अब तक टीवाई थर्ड ईयर में आ चुका है, आपको पता ही होगा कि फेस वैल्यू क्या होता है। अगर मैंने एक, चलो मैंने शेयर्स खरीदे, ओके, तो अब उस शेयर में मुझे मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट, उसके अगेंस्ट वहां पे लिखा रहेगा नंबर ऑफ शेयर, सब कुछ डिटेल्स लिखा रहेगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और उसके बाद लिखा रहेगा फेस वैल्यू। ओके, तो फिर लिखा रहेगा फेस वैल्यू। अब ये जो फेस वैल्यू है ये कुछ भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस 100, मैंने जो शेयर्स खरीदे उसका फेस वैल्यू था 100। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, हम मेरे शेयर होल्डर्स को, देखो शेयर होल्डर भैया, ये जो पुराना बातें है ना, जो पुरानी बातें हैं ना, जो जो शेयर्स आप लेके गए थे 100 रुपए में, अब मैं चाहता हूँ कि वो शेयर्स आप अब उसके फेस वैल्यू ऑफ 60 के हो जाए। ये हो रहा है रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, समझ रहे हो? तो ये हो गया न्यू सर्टिफिकेट, ये हो गया ओल्ड सर्टिफिकेट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं होता, मैं तो प्रैक्टिकली नहीं होता, ये लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ओके, तो ये ओल्ड सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम शेयर होल्डर्स भैया को बोलेंगे कि देखो भैया, आप पुराने सर्टिफिकेट दो, ठीक है, ओल्ड वाले सर्टिफिकेट कम्स इन, न्यू वाले सर्टिफिकेट ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ न्यू वाले सर्टिफिकेट। तो समझ रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये समझ जाओ, ये समझ जाओ, ये समझ जाओ, बाकी सब समझ जाओगे, ये समझ जाओ, बाकी सब समझ जाओगे। तो ओल्ड वाले आएंगे, न्यू वाले जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। शेयर होल्डर्स भैया को हम बोल रहे हैं कि ओल्ड वाले सर्टिफिकेट दे दो हमें, हम आपको न्यू वाले सर्टिफिकेट दे देंगे। ओल्ड वाले पे क्या था वैल्यू? 100, न्यू वाले पे क्या है? 60। तो अब इसके बीच में मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी 100 के फेस वैल्यू मैंने लिया, 60 का फेस वैल्यू मैंने दे दिया, लेकिन मैंने पैसे तो पहले 100 ले चुका हूँ ना। तो इसमें मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ वो क्या है? 40 का। तो जो 40 का मुझे प्रॉफिट हुआ वो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मेरा सेकंड एंट्री जो यहाँ पे होगा वो होगा रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, फर्क है दोनों में। पेड अप वैल्यू में क्या होता है कि जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है, बेचती है मतलब, पब्लिक जो खरीदता है, तो कंपनी बोलता है ठीक है 100 रुपए के तो शेयर्स है, लेकिन आप मुझे इसके पैसे 3 बार में दो। फॉर एग्जाम्पल पहले 40, फिर 40, फिर 20 रुपए में दे दो, ठीक है। तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाता है वो। अब हम क्या बोलते हैं कि आपका पेड अप वैल्यू है ना जो शेयर होल्डर भैया, वो अब हो जाएगा रिड्यूस। तो आप ये अज्यूम कर लो कि आपने मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया है, मुझे पता है, लेकिन हम पेपर वर्क में ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपने मुझे थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। इससे क्या होगा, आपको देना बाकी है, तो इससे क्या होगा कि मुझे आपसे पैसे लेना बाकी होगा। मतलब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा 20 रुपए का, है ना? तो
यहाँ पे मैं अपना लाइबिलिटी रिड्यूस करता हूँ और प्रॉफिट बना लेता हूँ। इस तरह से ये रिडक्शन इन द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल काम आता है। अब यहाँ पे एंट्री देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, एनी प्रॉफिट एनी लॉस कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और क्रेडिट क्यों, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली कंसिडर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट आएगा 2020, यहाँ पे 20 प्रॉफिट है तो यहाँ पे 20 प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये कैसे लिख दिया मैंने, ओके, इसके लिए आपको कुछ समझाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने बचपन से सुना होगा कि लायबिलिटी, ओहो, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, हम सबको पता है 11th 12th, या तो लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। तो अगर मुझे लायबिलिटी रिड्यूस करना है, ध्यान से सुनो, मुझे अगर लायबिलिटी रिड्यूस करना है तो मैं जर्नल एंट्री में जाके लायबिलिटी को डेबिट करता हूँ। ठीक है, लायबिलिटी एज क्रेडिट बैलेंस क्यों, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो जाके गूगल कर लो, फर्स्ट पैरा दिख जाएगा आपको जहाँ पे लिखा रहेगा। तो अगर मुझे लायबिलिटी मुझे रिड्यूस करना है तो मैं जर्नल एंट्री में जाके डेबिट करता हूँ, और अगर मुझे लायबिलिटी इंक्रीज करना है तो मैं जर्नल एंट्री में जाके क्रेडिट करता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लॉस मेकिंग कंपनी है, हमें अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे उसे, डेबिट। तो अगर मेरा लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स तो मैं जर्नल एंट्री में जाके क्या लिखूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। मेरे लायबिलिटी का नाम है शेयर कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, और यहाँ पे अमाउंट सिर्फ प्रॉफिट का, समझ गए। थर्ड एंट्री, रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। सेम लग रहा है कुछ, हाँ सेम है, सेम है, अरे वाह, रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, सेम है, लॉजिक सेम है। जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर्स खरीदते हो सर्टिफिकेट मिलता है, पुराना फेस वैल्यू होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल 100, हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर भैया आज से वही डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 60, सर्टिफिकेट हो जाएंगे न्यू और ओल्ड, हम बोलेंगे ओल्ड वाले सर्टिफिकेट दे दो, न्यू वाले ले जाओ, और जो प्रॉफिट होगा वो चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो अगर ओल्ड वाले आएंगे न्यू वाले जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ओल्ड वाले आए उसका वैल्यू क्या 100, न्यू वाले गए उसका वैल्यू क्या 60, और इसके बीच में प्रॉफिट जो हो गया वो 40। तो बस यही सब आपको फॉलो करना है आपके सम्स में, और कुछ नहीं है, पूरा सम टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज पे। एंट्री समझ जाओ, उसको अप्लाई कर दो एडजस्टमेंट्स में, बस आपका सम सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो फोर्थ एंट्री है वो क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर्स जो आपके हैं, आप उसे कुछ ले दे के सेटल कर रहे हो। ओके, तो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल फिर से ये लॉजिकली समझते हैं कि अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसके पास, आप उसे डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लोगे, उसको बदले में कुछ दे दोगे। आप कुछ भी दे सकते हो, कैश, असेट, डिबेंचर, शेयर कैपिटल, ठीक है, आप कुछ भी दो उसे। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि आपको किसके अगेंस्ट सेटल करना है, कुछ ले दे के वो डिबेंचर्स को सेटल कर देना है। और ये सब में कभी कभी कंपनी कुछ प्रॉफिट भी क्रिएट कर लेती है। अगर 200 का डिबेंचर्स था, है ना, और अगर मैंने उसको असेट दिया जो था 180 रुपए का, जिसका मुझे मेरा मेरे इसमें वैल्यू था 180 रुपया, तो मैंने तो 20 रुपये का प्रॉफिट कर लिया ना। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ओके, यहाँ पे हर जगह कैपिटल रिडक्शन कर देना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ओके, तो सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज सेम है। यहाँ पे डिबेंचर्स, लाइबिलिटीज मेरे कुछ भी हो सकते हैं, मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, मेरे बिल्स पेएबल हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं मेरे लाइबिलिटीज, या तो यहाँ भी वही है कि लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट जो भी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिबेंचर अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, जो भी मेरे लाइबिलिटीज है वो सब डेबिट ही हो रहे हैं।
और इस रूल के हिसाब से भी वो डेबिट ही होने चाहिए, क्योंकि मैं वो रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो मैं जर्नल एंट्री में जाके उनका नाम डेबिट में लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो भी आपके लायबिलिटीज है, चाहे वो क्रेडिटर्स के फॉर्म में, बिल्स पेएबल के फॉर्म में हो, उसे सेटल करोगे आप। ठीक है, जो भी आपका रहेगा, तो वो लायबिलिटीज जो भी रहेंगे वो डेबिट में जाएंगे। जो आप दोगे, व्हाट गोज आउट, एसेट दोगे गोज आउट, डिबेंचर्स दोगे गोज आउट, कैश दोगे गोज आउट, तो वो क्रेडिट में। और यहाँ पे जो भी आपने प्रॉफिट किया वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो। ओके, योर नेक्स्ट एंट्री इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ओके, तो ये सब रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो उन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का क्या कर सकते हैं? तीन ऑप्शन, ए या तो रिकॉर्ड कर लो, दूसरा या तो सेटल कर लो, तीसरा या तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज माफ करवा लो। ठीक है, ये समझते हैं हम बाद में, थर्ड पार्ट। तो टू बी रिकॉर्डेड, अब क्या है कि हम तो यहाँ पे यार लायबिलिटीज कम करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्यों करें यार? अगर रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा ना, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हम लॉस मेकिंग कंपनी, हम और लॉस करते जाएंगे। अगर हम और लॉस करते जाएंगे तो एनी प्रॉफिट एनी लॉस गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये कैसे? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कैसे? मैंने आपको बताया कि अगर हम लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। अगर इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट। तो मैंने अनरिकॉर्डेड जो मेरा लायबिलिटीज था उसको मैंने इंक्रीज कर दिया ना रिकॉर्ड करके, तो अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो भी मेरा लायबिलिटी था हो जाएगा क्रेडिट। अब मैं सेटल कर रहा हूँ, सेटल 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 जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल करता हूँ तो मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, अब तो पहले तो वो बुक में था नहीं, अब वो मुझे दिख गया या मेरे अकाउंटेंट को दिख गया, अब वो सेटल करने का बारी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा लॉस होगा। और फिर मैंने आपको बोला ये एनी लॉसेस गोज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इस चैप्टर में। और जो मैं इसको दूंगा, व्हाट गोज आउट, एसेट दूंगा कि डिबेंचर्स दूंगा कि शेयर कैपिटल की सीधा कैश दे दूंगा। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा लॉस होगा, अगर मैं सेटल भी करता हूँ तो जो भी मेरा होगा वो लॉस ही होगा, क्योंकि मैंने उसको पैसे देने पड़े या उसको कुछ भी देना पड़ा मुझे उस अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के अगेंस्ट। और थर्ड ऑप्शन ये है कि यार आप जाके उससे विनती करो कि मेरी हालत बहुत खराब है, वैसे ही लॉस मेकिंग कंपनी है, छोटा मोटा ही तो लायबिलिटी है, एक काम कर भाई माफ कर, ऐसा। ओके, सेवेंथ एंट्री क्या है? असेट्स अप्रिशिएटेड। तो मैंने इस एंट्री को भी समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कोने पे लिखते हैं कि मेरा जैसे कि लायबिलिटीज था मेरा क्रेडिट बैलेंस, वैसे ही मेरा असेट है डेबिट बैलेंस। ओके, तो अगर मैं लायबिलिटी मेरा क्रेडिट बैलेंस है, असेट मेरा डेबिट बैलेंस है, तो मुझे अगर असेट को डिक्रीज करना है, मुझे असेट को डिक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा? जनरल एंट्री में जाके क्रेडिट। और मुझे असेट को इंक्रीज करना है तो मैं जर्नल एंट्री में क्या लिखूंगा? डेबिट करूंगा उससे जाके। देख लो एक बार फिर से, अगर मेरा असेट डेबिट बैलेंस है, मेरा असेट डेबिट बैलेंस होता है, तो मुझे अगर असेट को डिक्रीज करना है तो मैं क्रेडिट करूंगा, और मुझे इंक्रीज करना है तो मैं डेबिट करूंगा। अपने मन में ये बोलते रहो, सेंस बनने लगेगा, सेंस बनने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी इंक्रीज करना है तो जो उसका बैलेंस है वही करना है। असेट डेबिट बैलेंस, इंक्रीज करना है तो डेबिट करो। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करो। ओके, सो नाउ माय असेट्स ओवर हियर आर अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, कुछ तो हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरे जो असेट्स अप्रिशिएट होंगे, मेरे फिक्स असेट लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। इंक्रीज करना है ना मुझे उसका वैल्यू, तो जनरलिटी में क्या लिखूंगा?
डेबिट, तो फिक्स एसेट डेबिट, करंट एसेट भी डेबिट। और अगर मेरा असेट्स अप्रिशिएट होता है तो मुझे प्रॉफिट होता है, राइट? यस। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। नाइस। मेरे असेट्स डिप्रिशिएट हो गए, अरे यार, तो अब मुझे लॉस होगा। तो अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट में क्या जाएगा? ऑब्वियसली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पीएनएल यूज नहीं कर रहे, हम उसकी जगह कैपिटल रिडक्शन यूज कर रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि असेट्स मेरा डेबिट बैलेंस है। मुझे अगर असेट्स का वैल्यू डिक्रीज करना है या फिर मेरा असेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो मुझे इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। देखो, फिक्स असेट, करंट असेट सब क्या है? क्रेडिट हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें हैं जो हमेशा 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 कंपल्सरी राइट ऑफ होगा ही होगा। वो क्या है? गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये क्यों? ओके, अगर मेरा गुडविल है, मेरे कंपनी का नाम मेरा गुडविल है, मेरी कंपनी का नाम रिलायंस और अगर मेरा वो गुडविल है, ठीक है, लेकिन यार ये कंपनी तो लॉस मेकिंग है, मतलब इसका मार्केट में नाम खराब है, तो क्या मतलब ऐसे नाम को रख के? राइट ऑफ करो इसे। इसे तो सबसे पहले राइट ऑफ करो, सबसे पहले भगाओ इसे। तो वही, ये हो जाते हैं मेरे गुडविल, मेरे फिक्टिशियस असेट्स, मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट भी, पीएनएल अकाउंट भी। ये सब जो मेरे तीन चीजें हैं, ये परमानेंट कंपलसरी राइट ऑफ होता ही है, चाहे सब में बोला है ना हो। ये तीनों अगर राइट ऑफ, ये तीनों अगर दिया है बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ होएगा ही होएगा। असेट्स सोल्ड, अरे असेट्स बिक गए, क्या आएंगे? क्या आएंगे? कैश आएगा, कैश आएगा। कैश मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, असेट गोज आउट। डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, asset goes out, asset account credit. Now, मेरा 10th entry is unrecorded asset. Unrecorded liability तो समझ में आया, अभी unrecorded asset क्या है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, छोटा मोटा करंट एसेट भी या फिर फिक्स एसेट भी। वैसे तो करंट एसेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर देखते हैं। अब अगर मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ, अनरिकॉर्डेड एसेट को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? तो मैं प्रॉफिट क्रिएट करता हूँ, मैं अपने बैलेंस शीट में एक और एसेट आ जाता है, तो मेरा बैलेंस शीट और मजबूत हो जाता है। तो जो भी प्रॉफिट गया वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड ऐसा, ये कैसे डेबिट में आएगा? मैंने बता दिया ऊपर ही, क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट होता है और हम जब इंक्रीज करते हैं असेट का वैल्यू तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में। तो मेरा जो भी अनरिकॉर्डेड असेट रहेगा, लैंड एंड बिल्डिंग या कंप्यूटर या मशीनरी जो भी, हो जाएगा डेबिट में। मैंने इसे प्रॉफिट क्रिएट किया तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर मैंने बेच दिया तो क्या होगा? क्या आएगा? क्या आएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। और क्या होगा? मेरा प्रॉफिट हुआ है, जितना पैसा आएगा उतने का ही प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। अभी एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था ना कि यहाँ पे जब हम बुलाते हैं, सभा बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, हाई कोर्ट का चक्कर काटना, इनका बोर्ड मीटिंग अरेंज करना, चाय नाश्ता पानी, इधर उधर सब कुछ करने में कुछ खर्चा भी होता है यार। तो ये एक्सपेंस कहाँ जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको पता है कि पीएनएल ना, पीएनएल में क्या होता है? डेबिट में क्या क्या जाता है? योर लॉसेस एंड योर एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हम यहाँ पीएनएल यूज कर रहे हैं? नहीं, हम क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कितने का पैसा गया आपका, कितना पैसा गया आपका ये सब खर्चा करने में, वो यहाँ पे लिखने का क्रेडिट में, ठीक है। लास्ट, अच्छा ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, सम सॉल्व करते हुए समझ में आएगा, लेकिन कोई भी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर कर दोगे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये जो फोकट का जो हम प्रॉफिट करते हैं ना, ये लायबिलिटी ऊपर नीचे करके सिर्फ नंबर से खेल के, जो भी इससे प्रॉफिट मिलता है ना हमें, सिर्फ प्रॉफिट, हाँ, बैलेंस में सिर्फ प्रॉफिट, लॉस नहीं जाएगा कैपिटल रिजर्व में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जाएगा। ओके,
तो जो भी प्रॉफिट होगा वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, सिंस वी गॉट अ फ्यू मोर मिनट्स एंड ये वीडियो लंबा नहीं हो रहा है, हमारे पास टाइम है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है XYZ कंपनी लिमिटेड का बैलेंस शीट, ये रहा लायबिलिटी साइड, ये रहा असेट साइड, लेकिन हमें एग्जाम में इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एडजस्टमेंट से मतलब है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट में दिया हमें वही करना है। एक और बात, ये नॉमिनल कैपिटल, ये ऑथराइज कैपिटल, ऐसे कैपिटल्स आपके काम के नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब या इशूड कैपिटल जो रहेंगे वही सब आपके काम के होंगे। तो फटाफट से एडजस्टमेंट देखते हैं हम। एडजस्टमेंट नंबर 1 में ये दिया है कि द 19,000 शेयर्स of rupees 100 each to be reduced to an equal number of fully paid shares। equal number 19,000 है, 19,000 बाद में भी रहेगा, फुल्ली पेड अभी है, बाद में भी फुल्ली पेड रहेगा, लेकिन ये 100 से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो कंपनी जो है अभी 19,000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 100 था, वो 19,000 शेयर्स का फेस वैल्यू 40 करने वाला है। तो जर्नल एंट्री आप बनाएंगे यहाँ पे आपका रहेगा एक जर्नल एंट्री, journal entries in the books of XYZ लिमिटेड। मैं यहाँ पे फटाफट लिख दूंगा, हम नेक्स्ट सम से बहुत अच्छे से करेंगे सम। जर्नल एंट्री कैसे बनता है सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये आपका LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल राइट, डेट हमें दिया नहीं है। सबसे पहले क्या बोला है कि जो भी आपका 19,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 आर टू बी रिड्यूस्ड टू एन इक्वल, तो ओल्ड फेस वैल्यू क्या है 100, न्यू फेस वैल्यू क्या है 40। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड वाले आएंगे, न्यू वाले जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ओल्ड फेस वैल्यू के सर्टिफिकेट कम्स इन। तो यहाँ पे ये कौन सा आपका है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। ओके, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये ओल्ड वाले आएंगे, न्यू वाले जाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना है 19,000 है शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो ये हो जाएगा 19 lakhs, राइट। न्यू वाले जाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने के जाएंगे, जो भी थे वो रिड्यूस हो गए 100 से, अब फेस वैल्यू उसका 40 हो गया, तो 19,000 इंटू 40, ये LF कॉलम को अब इग्नोर करो, 19,000 इंटू 40 गिव्स यू 7,60,000। अच्छा, क्या ये सब के बीच में हमें प्रॉफिट हुआ, हाँ हमें प्रॉफिट हुआ ना, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हमें प्रॉफिट हुआ 11,40,000 का। ये प्रॉफिट कहाँ जाता है इस चैप्टर में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एंड सिंस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। कितना, 11,40,000। अब हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं हम। द डेप्ट ऑफ ₹1 lakh ड्यू टू रेड एंड कंपनी was also to be reduced, the remaining 1,000 unissued shares being issued to them as fully paid up shares of ₹40 each in full settlement of the amount due to them। ऑल राइट, इसका मतलब क्या है, जो डेट है रेड एंड कंपनी को 1 लाख रुपीज, यहाँ पे लिखा है द डेट ऑफ ₹1 lakh ड्यू टू रेड एंड कंपनी was also to be reduced, ये 1 लाख को हम रिड्यूस करेंगे, कैसे वहां पे आगे बताएगा कि जो द रिमेनिंग 1,000 अनइश्यूड है ना, देखो 19,000 ई हुआ है ना, 19,000 शेयर्स ही इशू हुए, 1,000 शेयर बच गए, तो 1,000 अनइश्यूड शेयर्स जो है ये बीइंग इशूड टू देम, किसको, रेड एंड कंपनी को इशू कर दोगे एज फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये जो शेयर्स तुम उसको इशू करोगे ये भी फुल्ली पेड अप रहेगा, लेकिन ऑफ ₹40 ईच, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू देम। समझा, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था
सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, राइट। तो सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी हम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी हैज़ क्रेडिट बैलेंस। अगर हमें लाइबिलिटी इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्री में जाके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 लाख का लाइबिलिटी था आपका रेड एंड कंपनी का, अब आप उसको रिड्यूस करने वाले हो उसको शेयर्स देके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेबिट। तो रेड एंड कंपनी क्या होगा, डेबिट होगा। रेड एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ओके। कितना था उसका लाइबिलिटी हम पे, 1 लाख। 1 लाख वॉज इट्स लाइबिलिटी ऑन अस, एंड देन टू, हम उसको क्या दे रहे हैं, व्हाट गोज आउट, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं हम उसे, जो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल था हमारे पास 1000, हम उसे वो दे रहे हैं। कितने के दे रहे हैं, उसका फेस वैल्यू कितना रख रहे हैं हम जब उसे दे रहे हैं, तो हाँ वो है फुल्ली पेड अप, ठीक है, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना है, 40। तो इन फुल सेटलमेंट जो भी है ये 1 लाख उसके ऊपर हमारा उधार, उसके अगेंस्ट हम दे रहे हैं 1000 शेयर्स ऑफ ₹40। और इन फुल सेटलमेंट मतलब अब ये जो भी है ना भाई, तू भूल जाना इसके बाद, ठीक है। इसके बाद तुझे कुछ नहीं, ये जो अमाउंट है सेटल हो जाएगा तेरे 1000 शेयर्स लेने के बाद। तो रेड एंड कंपनी, तो फिर से बताता हूँ, रेड एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, और डेबिट होगा यहाँ पे क्योंकि लाइबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। अगर हमें रिड्यूस करना है तो जनरल में जाके हम डेबिट करते हैं। और हम दे क्या रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं उसे, 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 1000 शेयर्स ऑफ ₹40 ईच, क्या होता है क्रेडिट में, क्या आएगा, 40,000। अच्छा, शायद से हमने इस बीच में कुछ प्रॉफिट कर लिया, 1 लाख और 40,000, 1 लाख का भाई उधारी था, 40,000 में हमने सॉल्व कर लिया, 60,000 नहीं देना पड़ा। तो जो नहीं देना पड़ा वो तो हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में। ऑल राइट, अब तक इजी, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज द अमाउंट thus rendered available by the reduction of capital and by the above arrangement with the Red and Company is to be utilized wiping of goodwill and profit and loss। अच्छा, ये तो हम करते ही है, ये तो कंपलसरी हमें राइट ऑफ करना है। ओके, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। ओ, तो मशीनरी को भी अब राइट ऑफ करना है, कितना, पूरा, नहीं यार ये तो बताया नहीं। चलो ठीक है, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है हमें कि जो भी द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल बाय द रिडक्शन कैपिटल, ये जो कैपिटल के रिडक्शन करने में और ये रेड एंड कंपनी से जो फायदा हुआ, ये सब अमाउंट क्या यूज होगा अब, ये गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मशीनरी को राइट ऑफ करने में यूज होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, राइट। ओके, तो अब हम बढ़ते हमारे लास्ट पार्ट जो राइट ऑफ है। मैंने बताया था कि जब हम राइट ऑफ करेंगे हमारा एसेट, वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस, एंड asset has debit balance, right। अगर asset has debit balance, then अगर हम asset को reduce कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट। अगर हम asset को increase कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो अगर हम asset को राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब हम asset को रिड्यूस कर रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, हम उसे क्रेडिट कर देते। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट लिख देता हूँ, ये शॉर्टकट है, मतलब ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ। तो टू गुडविल, वहाँ पे बोला है कि हमें गुडविल अकाउंट को कर देना है राइट ऑफ, और टू पीएनएल। अच्छा, कितना राइट ऑफ करना है नहीं बताया, लेकिन कंपलसरी राइट ऑफ जब करना है तो पूरा पूरा राइट ऑफ करना है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल है 3 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस है 8,70,000। मैंने बोला ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 लाख और मैंने लिख दिया यहाँ पे 8,70,000। अब मशीनरी, अब मशीनरी कितना मैं राइट ऑफ करूँ यहाँ पे, उससे पहले एक काम करते हैं, डेबिट में क्या आएगा, हम राइट ऑफ कर रहे हैं, हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल राइट,
तो हमारे डेबिट में क्या आएगा? पीएनएल अकाउंट नहीं, हम यहाँ पे इसके बदले कैपिटल डिडक्शन यूज कर रहे हैं। जब प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जब लॉस होगा तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट। सॉरी फॉर दैट पॉपअप, वो पता नहीं क्यों आ रहा है अचानक से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूं मैं? मैंने बोला ओके, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप बनाओगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है? और ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एंड यहाँ पे हमें पता है कि हम कैसे बनाते हैं इसे, जैसे पीएनएल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इसे भी बनाते हैं हम, ठीक है? एक रफ अकाउंट बनाता हूँ मैं। ये हो गया मेरा डेबिट साइड, ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा हो गया बीच में पार्टीशन। तो अब हम ये सेकंड ईयर में भी कर चुके हैं, हम ये फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं कि अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जहाँ जहाँ लिखा है वो पहले नोट डाउन करो, ठीक है? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे भी लिखा है। ओके ओके, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, तो मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड आप लिख दो किसका नाम? जो उसके डेबिट साइड में, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर का नाम, समझे? तो इक्विटी शेयर अमाउंट किसका? अच्छा, नाम सामने वाले का और अमाउंट अपना, ठीक है? समझ रहे हो? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नाम सामने वाले का लेकिन अमाउंट अपना ही होगा, ठीक है? तो 11,40,000। वैसे ही एक और बार फिर से देखो कि यहाँ फिर से मैंने इसको लिखा है क्रेडिट में, है ना? और अब इसके डेबिट में क्या क्या लिखा हुआ है? रेड एंड कंपनी, राइट, रेड एंड कंपनी। तो अब यहाँ पे नाम सामने वाले का, अमाउंट अपना 60,000 फिर से जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेड एंड कंपनी का नाम, लेकिन अमाउंट अपना, ठीक है? वैसे ही यहाँ देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में नाम ये तीनों, ओके? तो गुडविल, पीएनएल और मशीनरी। अब यहाँ पे अमाउंट किसका? अमाउंट यही लिखते हैं, ओके? तो अमाउंट मैंने लिखा 8 लाख, नहीं 3 लाख गुडविल के लिए, 8,70,000 इसका। मशीनरी का अमाउंट मुझे पता नहीं, इसका टोटल अमाउंट पता होता तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता। ओके, तो एक काम करते हैं, दोनों को टोटल करो, तो ये कुछ आपको आ रहा है 12 लैक्स, राइट? 12 लैक्स आ रहा है, और यही साइड ग्रेटर है, तो मैंने यहाँ भी 12 लैक्स लिख दिया। बेसिक अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स, यहाँ पे अब क्या बचता है? एक बैलेंस बचता है, ये दोनों ऐड अप करो और इसको इससे माइनस कर दो, आपके पास एक बैलेंस बचेगा जो होगा 30,000 का। तो मुझे मशीनरी कितना डेप्रिशिएट करना है पता चल गया। अच्छा, ये मेरा प्रॉफिट साइड होता है ना, मेरा लॉस होता है। पीएनएल अकाउंट में ऐसे होता है ना, ये साइड पे हम अपने प्रॉफिट लिखते हैं, ये साइड में लॉस लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? तो मेरा लॉस मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, लेकिन मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस से ज़्यादा हो सकता है, या फिर मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि जो भी अमाउंट रेंडर हुआ है उसे यूज कर लो आप मशीनरी और गुडविल राइट ऑफ करने में। ये देखो, अमाउंट 10 रेंडर अवेलेबल, ये ओके। तो अब मुझे जर्नल एंट्री का, जो मेरा मेन 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 चीज जो है मेरा क्वेश्चन का, जर्नल एंट्री में मुझे कितना अमाउंट लिखना है यहाँ पे? 30,000। और अगर इसको टोटल करोगे तो क्या मिलेगा? 12,000। तो मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी, सॉरी, 12 लैक्स। तो मेरा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी 12 लैक्स, ओके? सो दिस इज हाउ इट गोस। ये रहा आपका सम नंबर 1। इसका जो बैलेंस शीट है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा।
सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे मैं करूँगा कुछ और सम्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर और आपको एक बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट जो बनाने बोला है वो कैसे बनाते हैं वो बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।